एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी ज़िंदगी से कोई गिला कोई शिकवा नहीं था। पूरा दिन वो काम करता, मेहनत मजदूरी करता और रात को अपने घर आता, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता और चैन से सो जाता। तो एक रोज़ वो अपने काम से वापस आ रहा था कि रास्ते में चलते चलते उसके दिल में ख्याल आया कि ये भी कोई ज़िंदगी है। सुबह से लेकर शाम तक मैं पत्थर तोड़ता हूँ और मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं और गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। उसने सोचा कि काश मुझे कोई ऐसी ताकत मिल जाए कि मैं जो सोचूं वो सच हो जाए। वो घर पे आया, उसने खाना खाया, लेकिन उसका मन खाने में नहीं था। उसके दिमाग में यही चल रहा था और वो सो गया। नींद आने की थोड़ी देर बाद उसने ख्वाब में देखा कि वो रोज़ाना की तरह अपना काम ख़त्म करके अपने घर की तरफ रवाना हो रहा है और रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा आलीशान महल दिखा। उसने अपने दिल में कहा कि काश ये महल मेरा हो जाए, और उसका यही सोचने की देर थी कि वो उस महल का मालिक बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि उसने जो सोचा वो सच हो गया। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि इससे एकदम से एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा कि एक बहुत बड़ी रैली निकली हुई है, जिसके बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है जो हाथ हिला रहा है, और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो उसके नाम लेके नारे लगा रहे थे, उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े थे। सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। फिर उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ इस पॉलिटिशियन के आगे। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि काश मैं ये पॉलिटिशियन होता तो मेरे पास भी इतनी पावर होती जितनी इसके पास है। उसकी यही सोचने की देर थी कि वो पॉलिटिशियन बन गया और इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन इसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और इस पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी ज़्यादा देर तक धूप में रहने की, जिसकी वजह से उसको चक्कर आया और बेहोश हो गया। फिर उसको एहसास हुआ कि ये पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, ये सूरज सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उसके दिल में ख्याल आया कि काश मैं ये सूरज होता तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाता, और उसका उतना ही सोचने की देर थी कि वो सूरज बन गया। वो खुशी से पागल हो गए, क्योंकि पूरी दुनिया को रोशन करने वाला वही था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन फिर से उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ देर बाद आसमान पे काले बादल आए जिन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसी भी कोई ताकत है जो सूरज की रोशनी को रोकने का दम रखती है। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि काश मैं वो बादल बन जाऊं, और वो बादल बन गया और आसमान पे उड़ने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत तेज़ हवा का एक झोंका आया जो सारे बादलों को ले उड़ा, और फिर उसे समझ में आया कि ये जो बादल है वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं मगर हवा को नहीं रोक सकते, और ये हवा उनको बहा ले जाती है। उसके दिल में ख्याल आया कि काश मैं वो हवा बन जाऊं। हवा बनने के बाद वो खुद को बहुत ताकतवर समझने लगा। वो सोच रहा था कि मैं आराम से बह सकता हूँ और चाहे आंधी या तूफान बनकर जिसको भी चाहे उड़ा ले जा सकता हूँ। उससे ये यकीन होने ही लगा था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर मेरे हाथ में है। तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर इसके बावजूद वो उस पहाड़ को थोड़ा सा भी नहीं हिला पाया। उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई है जो इस हवा से भी ज़्यादा ताकतवर है, जिसमें दम है इस हवा को रोकने का। तब उसके दिल में ख्याल आया कि काश मैं वो पहाड़ बन जाऊं, और वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी और साथ ही साथ उससे दर्द होने लगा, जैसा कि कोई है जो उसे मार रहा है, उसे तोड़ रहा है। तो डर से वो चीखने लगा। उसके दिल में ख्याल आया कि काश मैं वो बन जाऊं जो इस पहाड़ को तोड़ने का काम करता है। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती और वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया जो वो बनना चाहता था। उसका दर्द बढ़ने लगा और दर्द की वजह से एकदम से उसकी आंख खुली। सामने शीशा था। उसने शीशे में देखा और उसको समझ में आया कि ख्वाब में जो वो बनना चाह रहा था वो क्यों नहीं बन पा रहा था, क्योंकि असल में वो खुद वही है।